हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जीएसटी के बारे में एंड कस्टम के बारे में। पेपर जो है आपका, ये पेपर 11 नंबर का रहने वाला है और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कोरिंग पर्पज के लिए। बहुत से स्टूडेंट इस पेपर में मोर देन, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे इसका, तो 84 हाईएस्ट स्कोर रह चुका है 2018 में। सो गाइज, इसमें स्कोर हो सकता है क्योंकि 28 मार्क्स के एमसीक्यू इसमें आपको मिलने वाले हैं। देन प्लस आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन आप आराम से ऑप्ट कर सकते हो, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। सो गाइज, अगर जीएसटी की बात करें तो ये जीएसटी में आपको कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पर आपको फोकस करना पड़ेगा और जिस टॉपिक को आपको लास्ट रिवीजन में कंप्लीट करके जाना होगा। सो गाइज, आपके स्क्रीन पर टॉपिक है। मैं तो सीधा सीधा यहाँ पर स्टार मार्क करता हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई को। कोई भी स्टूडेंट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई को स्किप करेगा, उसका मतलब वो 6 नंबर उसके स्किप करने वाला है। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको दो काइंड्स में दिखाई देगा, एक तो सर्विस के और एक तो आपके गुड्स के। यानी कि सर्विस के क्लाइंट पर, सर्विस पर 3 मार्क का क्वेश्चन और गुड्स पर 3 मार्क का क्वेश्चन, ये होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में थोड़ा सा आपने इसको रिवीजन करना है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने, 6 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे। जैसे ही आप पेपर दे के आते हो, किसका पेपर देते आते हो, जो आपका 10th पेपर होता है, वो पेपर दे के आने के बाद अपने फर्स्ट वन टारगेट करना है प्लेस ऑफ सप्लाई को। सेकंड थिंग, अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई टारगेट होने के बाद सेकंड आपने किसको टारगेट करना है, देन आपने टारगेट करना है पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स को क्यों टारगेट करना है, क्योंकि यहां से आपको फिक्स 6 मार्क्स टू 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो, ये दोनों टारगेट करने, यहां से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बाद आईटीसी अवेलेबल होगी, उसका एलोकेशन किस तरह से करना, उसको किस तरह से बाइफरकेट करना, ये सारा डिस्कशन इसमें होता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। देन सर टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न वगैरह ये टॉपिक आ सकते हैं क्या, मैचिंग कंसेप्ट। गाइज, मैं सीधी तरह से इनको करता हूँ टिक मार्क, आपका टेंशन यहाँ से हो जाएगा कम। सो गाइज, अगेन मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ। ई वे बिल पर थोड़ा सा एमसीक्यू पर्पज के लिए, पर्पज एमसीक्यू है तो ये करो, फोकस करो। बेसिक कंसेप्ट से, कस्टम से 8 नंबर्स का क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर्स कैसे, यहां से आपको 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू, और यहां से आपको 5 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप चाहे तो वो ऑप्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये बेसिक कंसेप्ट टॉपिक 3 मार्क्स के लिए ही आपको इंपॉर्टेंट होगा। यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो आ सकता है, नहीं तो स्कोप नहीं। मगर गाइज, आपको यहां पर ये टॉपिक आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। यहां से 10 टू 12 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका सेट होता है। ड्यूटीज ऑफ टैक्स, ड्यूटीज ऑफ टैक्स पर 12 टू 12, 10 टू 12 मार्क्स का, यानी कि आप ये दोनों टॉपिक पर आराम से फोकस करते हो तो भी आप कस्टम में 20 आउट ऑफ 15 नंबर्स ला सकते हो। ये यहाँ पर कस्टम की स्ट्रेटेजी है। और मैं तो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स ये कस्टम में, देन ये बाकी तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ये स्किप कर दो, ये स्किप कर दो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ये सारे कंसेप्ट है, इसको आपने फोकस करना है। ओके, देन आपको आता है यहाँ पर, ये हो गया ये टॉपिक। इनवाइस पर में भी क्वेश्चन आ सकता है, आने के बाद आपको आराम से आंसर करना है। अब देखो गाइस, अब क्या करने जा रहे हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जीएसटी में आपको मस्ट रिवीजन करना है। उसका कौन से टॉपिक है जीएसटी में, देखो गाइस, कंपोजिशन स्कीम पर आपको क्वेश्चन आने ही वाला है। कौन से स्कीम पर, कंपोजिशन स्कीम पर आपको क्वेश्चन आने वाला है। ये रहेगा 6 मार्क का, देन आपका 6 मार्क का क्वेश्चन रहने वाला है पेमेंट ऑफ टैक्स पर, पेमेंट ऑफ टैक्स पर 6 मार्क का क्वेश्चन, देन 6 मार्क का क्वेश्चन आपका रहने वाला है किस पर, सोच रहे हो ना, आपका 6 मार्क का क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई पर, 6 टू 8 नंबर हो सकता है। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई पर, देन आपका क्वेश्चन 6 नंबर का किस पर, टाइम ऑफ सप्लाई पर, टाइम ऑफ सप्लाई पर, एंड देन 6 मार्क का क्वेश्चन आपको थ्योरी आ सकती है, थ्योरी आ सकती है सप्लाई पर।
ये आपका पेपर का पैटर्न। यहाँ पर मैं ऐड कर दूं आपके 28 मार्क क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बोलते हैं इसको, इंक्लूडिंग कस्टम। अब यहाँ पर मैं कस्टम के 2 टॉपिक आपको बता दिए, 2 टॉपिक आपने आराम से रिवीजन करना है। सर मैं क्या लास्ट रिवीजन के लिए इन टॉपिक को ज़्यादा रेफरेंस दे सकता हूँ? यस, बिल्कुल ही देना पड़ेगा आपको। ये लास्ट रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका रिजल्ट इधर से उधर हो सकता है। देखो 5+5, यहाँ पर मैं 12 मार्क्स कस्टम के भी ऐड कर देता हूँ। ये कितना हो रहा है आपका, ये देखो 18, 24, 30 और ये 42, 42 प्लस 28, 42 प्लस 28 ये हो गए 70। अगर आपको 70 नहीं आए तो आपका स्कोर 50 तो रहेगा, 20 मार्क्स कम हो गए आपके। श्योर शॉट आपको 50 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता। सर सुनो ना मेरी बात, अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है या क्रेडिट है, ब्लॉक ऑफ क्रेडिट है, भैया यहाँ पर आप जितना भी एफर्ट्स लोगे उतना कम है। लास्ट मोमेंट को अभी आपने रिवीजन किया है तो उसको लास्ट मोमेंट को बिफोर एग्जामिनेशन आप रिवीजन का ट्राई कर सकते हो, मगर ये टॉपिक होने के बाद ऐसा नहीं करना है कि उसको ट्राई नहीं कर सकते, बट ये टॉपिक होने के बाद ही इस टॉपिक को आप छेड़ सकते हो, नहीं तो आपके कंसेप्ट हो जाएंगे ब्लाइंड। सर बेसिक कंसेप्ट में क्या करना पड़ेगा मुझे? बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को याद करो, वहां से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और वहां से आपका कॉन्फिडेंस ये हो जाएगा। गाइस मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई ये बताने की चीज नहीं है, आप इतने तो मैच्योर हो कि वो चीजें सब जानते हो। और उसके बाद और कोई डिस्कशन में मुझे लगता है तो मैं आपको सेपरेटली उस पर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। टारगेट यही है कि अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से अपने आप को मोटिवेट रखो, पॉजिटिव रहो। सिचुएशन भले ही आउट ऑफ कंट्रोल है मगर आपका माइंडसेट कंट्रोल में होना चाहिए। चलो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू।